देखो, इंडिया में बहुत लोगों की लाइफ़स्टाइल बिल्कुल बेकार है। 100% में से 90% लोगों की लाइफ़स्टाइल बिल्कुल बेकार है, और उस लाइफ़स्टाइल की वजह से ही उनकी पूरी लाइफ बर्बाद है। लोग प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं, कोई काम करते हैं तो उस पे बहाने देते हैं, यार मुझसे नहीं होता। लोग किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। तो मोस्टली अपने अंदर भी ये चीज़ नोटिस करोगे कि तुमने कोई काम स्टार्ट किया होगा, तुमने पढ़ाई स्टार्ट की होगी, तुमने बीच में छोड़ दिया होगा, फिर बाद में तुम कमेंट करते हो कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे अंदर, मुझे मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ चीज़ों को। देखो, ये सब चीज़ें ना तुम्हारी लाइफस्टाइल से बहुत मैटर करती है। मैंने अपने खुद दोस्तों को ये बोलते सुना है कि मुझसे वो कहते हैं कि रात के 4-4 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है। मैं रात के 4-5 बजे तक सोता ही नहीं हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ या सिर्फ लेटा रहता हूँ या कुछ और करता हूँ, वो सब उनकी मतलब है, लेकिन वो सोते नहीं हैं रात को। देखो, यहाँ पे दो टाइप के लोग आ जाएंगे। एक वो लोग कहेंगे कि अपने आप को खपा दो, रात भर काम करो, ठीक है, रात भर काम करो, अपनी नींद को बर्बाद कर दो, तभी तुम सक्सेस हो पाओगे, तभी तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। इस चीज़ पे मैं किसी और दिन बात करूँगा, बट मैं इतना कहूँगा कि काम तुम दिन में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि रात में ही करो। जो काम तुम दिन में कर रहे हो वही रात को कर रहे हो। डिफरेंस ये है, लोग रील देख के समझते हैं रात में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जो लोग सो रहे हैं मैं उनसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जो सच में इस चीज़ को इस चीज़ को अडेप्ट कर चुके हैं। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें सुबह उठ के कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है या जॉब करना है, तुम रात रात भर यार बैठ के काम कर रहे हो, तो ये तो तुम्हारे लिए चलेगा नहीं ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तुम दूसरे काम में बिल्कुल लो फील करोगे। एंड वहीं पे दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ कुछ काम नहीं करते फिर भी रात को जगते हैं, उनको नींद नहीं आती या किसी और रीज़न की वजह से जगते हैं। उन लोगों के लिए सिर्फ एक रीज़न है कि उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल झंड है, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बेकार है। देखो, मैं तुम्हें लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के सिर्फ कुछ तरीके बताऊंगा। इन तरीकों को अपनी लाइफ में बस धीरे धीरे करके ले आओ, तुम्हारी लाइफ स्टाइल पूरी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ पूरी बदल जाएगी यार। तुम 1 महीने बाद देखना तुम्हारे अंदर कितना चेंज आ जाएगा। पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, डाइट। डाइट को चेंज करो। ये बाहर का मत खाना। मैं खुद पिज़्ज़ा लवर, बर्गर लवर, सब सब सारे जंक फूड का मैं लवर था, बट स्टिल मैं अब नहीं ले मैं अब नहीं खाता हूँ। जब से मैंने जिम ज्वाइन किया, मुझे 1 साल हो गया, मैं बहुत कम। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही छोड़ दो, यार वो तो ठीक है, एंजॉय के लिए कर खा सकते हो, महीने में 1 बार खाओ, हफ्ते में 1 बार खाओ। लेकिन जो तुम एडिक्ट हो जाते हो ना उस जंक फूड से, डेली, मैंने देखा अपने कॉलेज में कैंटीन में बैठे रहते हैं, रोज़ समोसा खा रहे हैं, रोज़ बर्गर खा रहे हैं, रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं। बहुत बेकार है ये लाइफ स्टाइल, बहुत बेकार। जंक फूड खाना बाहर बहुत बेकार है। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज़ों में प्रोटीन ही आता है। इंडिया में मोस्टली लोग प्रोटीन के डिफिशिएंट हो रखे हैं, उनमें प्रोटीन होता ही नहीं है। वो लोग प्रोटीन डेली का 50 प्रोटीन नहीं खाते। इवन तो मेरी फैमिली के, मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, जो प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाते, आज उनकी बहुत ख़राब हालत है। तो अभी मैंने उनको बोला है कि इस चीज़ को सुधारो। फिर बाद में वो ब्लेम करते हैं कि अब मेरा एज आ गया है, इसी वजह से मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, या मेरे अंदर दिक्कतें हैं, या मैं मोटा हूँ, या मैं स्किनी फैट हूँ, इसी वजह से वो ऐसी बातें करते हैं। बट एक्चुअल में उनके अंदर होती है प्रोटीन डिफिशिएंसी। प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल लो, मैं कोई मना नहीं करूँगा। बट अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम एक स्टूडेंट हो, तो ट्राई करो अंडे खाओ। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार मैं तो वेज हूँ, तो ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, वेज नॉन वेज का सीन। बट अगर तुम नॉन वेज हो तो अंडे खाओ, क्यों नहीं खा लो। मैं खुद भाई डेली के 4-5 अंडे खाता हूँ। और भाई सच बता रहा हूँ, अंडे एक ऐसी चीज़ है ना, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर देगा। तुम्हें क्या लगता है अंडे खाना, प्रोटीन मिलना, ये सब बॉडी बिल्डिंग के लिए होता है? वो तो साइड है ही है। तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल जुड़ी होती है डाइट से। तुम क्या खाते हो, तुम कैसे क्या करते हो, सब कुछ तुम्हारा कनेक्टेड है एक दूसरे से। अंडे खाओ, प्रोटीन लो। अब जो अंडे खाने वाले नहीं हैं, और भी अच्छी चीज़, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक पनीर खा सकते हो यार, कितना अच्छा सोर्स है तुम्हारे पास पनीर। अब इसमें भी मत कहना कि मैं वो वेज एंड नॉन वेज, ये वाला एक्सक्यूज़ मत देना। तो ये खा सकते हो। तो डाइट डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा भाई, अब जब ये डाइट इम्प्रूव कर दोगे ना तुम अपनी, तुम्हारी नींद भी अच्छी हो जाएगी। और सोने से 4 घंटे पहले खाना खा लेना, फिर उसके बाद सोना, उससे नींद और अच्छी आएगी। ट्राई करना, ये धीरे धीरे सॉल्व होगा। एक दिन में तुम कहोगे कि मैं अंडे खा लिया हूँ लेकिन आज भी मेरे नींद में तो कोई चेंज है ही नहीं। ये एक दिन में नहीं चेंज होती है, टाइम लगता है। डेली खाओ, अच्छे करो, काम करो, और अच्छी डाइट लो। सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है। डाइट है तो तुम्हारी नींद भी इंप्रूव कहीं ना कहीं हो जाएगी, बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा एक और चीज़ बोल सकता हूँ कि तुम्हें बाहर कैसे अपने आप को दिखाना है। तुम्हारी लाइफस्टाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारे कपड़े। तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं, सच बता रहा हूँ। तुम अगर अच्छे कपड़े में हो, तुम्हारे अंदर खुद एक कॉन्फिडेंट आएगा
कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैंने इस तरह की कलर की शर्ट पहन रखी है, आई एम लुकिंग गुड राइट नाउ। तो ये कॉन्फिडेंट आता है, और जब तुम्हें लोग देखेंगे ना तुम बहुत अच्छे दिखोगे, तो तुम्हारे अंदर एक अपने आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो ही रही है, तभी तुम ऐसे कपड़े पहन रहे हो। वरना मैं देखता हूँ लोग कॉलेज आते हैं सिर्फ एक छोटी, मैं लिटरली लोअर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सज धज के आओ, लोग लोअर पहन के आ जाते हैं मेरे कॉलेज में। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यार बहुत सज धज के आओ, अच्छे कपड़े पहनो, क्वालिटी के कपड़े पहनो। अब कुछ लोग यहाँ पे फिर कहेंगे अच्छे कपड़े, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ, मैं देखो बोलता हूँ कि अच्छे कपड़े का मतलब महंगे कपड़े नहीं होता है। तुम 100-200 की शर्ट भी पहनोगे ना, तुम अच्छे दिखोगे। वो कैसे? तुम्हें उसको पहनने का तरीका आना चाहिए, स्टाइल करने का तरीका आना चाहिए, और थोड़ी अच्छे कपड़े, कलर कलर चूज़ करो, लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में जानो कि कौन सा कलर मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। जब तुम अपने आप को देखोगे ना उस पोजीशन पे, तुम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। जब तुम आपको, मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, एंड अपने आप को कूल समझते हैं। तो ये दिखाता है कि यार वो कैसे घर में भी रहते होंगे, कैसे उनकी मैंटेलिटी होगी, ऐसी मेसी टाइप मैंटेलिटी होगी, मेसी से कपड़े पहन रखे हैं बस। ये सब के बारे में जानो, पिंटरेस्ट हो गया, और भी बहुत यूट्यूब वीडियोस देखो कि किस तरह से कपड़े मुझे स्टाइल करने चाहिए, पहनने चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तुम कहीं पे भी अपनी प्रेजेंस बना सकते हो सिर्फ कपड़ों से, सिर्फ कपड़ों से। तुम्हें कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ सिर्फ तुम कपड़े पहन के गए उसके सामने, एंड यू आर लुकिंग अ ग्रेट जेंटलमैन। ये तो बहुत सी छोटी सी चीज़ थी। तो डाइट और थोड़ा कपड़े में भी ध्यान दो, थोड़ा अपने आप को स्टाइल करने में भी ध्यान दो। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी डाइट को दूंगा। तो प्लीज़ अपने डाइट को इम्प्रूव करो। और मैंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, सच बता रहा हूँ, जो तुम्हारे सामने मैं भी बैठा हूँ ना, इससे बहुत घटिया लड़का था मैं, बहुत घटिया। मैं इन ऑन कैमरा, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, इतना घटिया लड़का था मैं। ना ढंग का दिखता था, ना मैं कुछ कुछ मुझे अकल नहीं थी, गंवार सा टाइप था। सच कह रहा हूँ, ना मेरी डाइट अच्छी थी, ना मेरे कपड़े अच्छे थे, ना मैं प्रोडक्टिव था, ना कोई एम नहीं था लाइफ में, इतना घटिया था मैं। तो मैंने अपना कुछ चेंज किया ना, और ये पॉसिबल है। मैं कोई बहुत अमीर नहीं हूँ, आज भी मैं उस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उस पैसे के लिए, सब लोग भाग रहे हैं। तुम्हें भी भागना पड़ेगा। किस डायरेक्शन भाग रहे हो, किस तरीके से भाग रहे हो, वो मैटर करता है। आई होप तुम्हें समझ में आएगा, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो।